वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे शबनम और आप मुझे हर रोज़ सुनते हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम पे और देखते हैं मुझे हमारे डिजिटल हैंडल्स पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। तो आज है 5th ऑफ जून और 5th ऑफ जून को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि देश भर में सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करना। तो ख़ास करके आज इस खास दिन पे जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर सैयद नसरुद्दीन, जो कि करगिल से बिलोंग करते हैं और अपॉइंटेड है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एट जीडीसी द्रास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास की अगर हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे रेडियो द्रास में। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रगुजार हूँ 90.4 FM द्रास का कि जो हर सोशल इश्यूज़, हर जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, अवेयर करने के लिए इतना सारा काम करते हैं। पहले भी बहुत बार कॉलेज आ चुके हैं, बहुत सारे मौके पे आ चुके हैं, हम बहुत बार मिले भी हैं जी। तो इन सबको लेके आज भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हैं जो कि 5 जून को होते हैं। हर साल हर जगह पे दुनिया के हर किसी कोने में मनाया जाता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ पे हमें बुलाया और टाइम दिया इस बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। जी, तो सर, जैसे कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आपका नज़रिया क्या है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेके? आप कैसे देखते हैं इस डे को? मैम, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को कहते हैं कि इसको रिमाइंड अस टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द एनवायरनमेंट। जी बिल्कुल। कि याद दिलाना कि कैसे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और दोबारा रिस्टोर करें, जो हमारा खराब हो चुका है उसको कैसे रिस्टोर करें, उसको रिमाइंड करने के लिए ये डे मनाया जाता है मैम। खासकर लद्दाख के लिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है बिल्कुल हमारा लद्दाख, और यहाँ पे सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज। जो ही क्लाइमेट चेंज होता है यहाँ ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, लद्दाख जैसे एरिया। तो इस दिन को यहाँ पे ये होल्ड करता है कि इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर लद्दाख दिस एनवायरनमेंट डे। और ये एक कॉल एक्शन है, एक कॉल एक्शन है किन के लिए? एक पॉलिसी मेकर के लिए और सिटीजन के लिए, दोनों, पॉलिसी मेकर के लिए भी, सिटीजन के लिए भी। एक रीथिंक करने के लिए, जो डेवलपमेंट रीथिंक करने के लिए, आपका प्रिजर्व लद्दाख यूनिक जियोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, उसके लिए ये दिन याद दिलाने वाली एक चीज़ है, डेट है। सिर्फ एक कैलेंडर के डेट की तरह नहीं है, इस दिन को ऐसे मनाओ कि ये कॉल एक्शन हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत एक इम्पोर्टेंस इस डे को सेलिब्रेट करना ज़रूरी है ना जी। और साथ में अगर हम बात करेंगे सर, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट, हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को? मैम, वैसे पहले इश्यूज देख लो, फिर हम प्रोटेक्ट की बात करते हैं जी। हाँ, पहले इश्यूज कौन कौन से हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, पहले इश्यूज को पता क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं हमारे एनवायरनमेंट। जी, किसी भी रिसर्च में जब आप प्रोटेक्ट से पहले उसको इशू आता है जी बिल्कुल सर, जी जी, कि इश्यूज का पता हो तभी तो हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख में भी देखा जाए तो सबसे पहले वाटर स्कैर्सिटी सबसे बड़ी इशू है जी बिल्कुल। ठीक है, खासकर उस एरिया में जहाँ पे इतने सारे ग्लेशियर भी है, बर्फ भी हो रही है, फिर भी वाटर स्कैर्सिटी का होना ये एक बहुत बहुत बड़ी इशू है। वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस है, ये बहुत बड़ी इशू है। क्लाइमेट चेंज का, ग्लेशियर मेल्टिंग का होना, और जो टूरिज्म है, अनसस्टेनेबल टूरिज्म, ये एक बहुत बड़ी इशू है लद्दाख का। अर्बनाइजेशन, उसके साथ लैंड यूज चेंज, इनको कैसे हम, ये बहुत बड़ी इश्यूज है बिल्कुल। ठीक है कि इतने अर्बनाइजेशन एकदम से बढ़ गया है। और बहुत बड़ा एक इशू है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। बिल्कुल राइट सर, इसी बात पे मैं आने वाली थी कि कैसे हम अवेयर कर सकते हैं इस डे पे लोगों को। कैसे हम अब यहाँ पे लोकल कम्युनिटी को सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अवेयर हम कैसे कर सकते हैं इसको? तो हम, जैसे कि आप लोग अभी कर रहे हो रेडियो द्रास, बिल्कुल, कॉलेजेस में एनवायरनमेंट डे मनाना, हायर सेकेंडरीज में एनवायरनमेंट डे मनाना, जितने भी स्कूल से, मतलब लोकल कम्युनिटी में आपके जो सरपंच, नंबरदार, वो सब होते हैं, वो भी इस दिन को या इस डे को ऊपर आके मनाए इनको, ताकि लोगों को पता चले। फिर हमें पता चलेगा रीथिंक डेवलपमेंट, फिर हमें पता चलेगा कि जो पॉलिसी मेकर, और मैंने अभी कहा सिटीजन के लिए एक रीथिंक के लिए एक मौका है, वो हमें पता चल जाएगा। ऐसे हम अवेयर कर सकते हैं। तो सर, आपने इतने सारे इश्यूज बोले, अब उनको ये भी बताइए कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, हम क्या काम कर सकते हैं उस चीज़ के लिए? ओके मैम,
जब अब ये इश्यूज है, अब मैं कहना चाहता हूँ पहले तो यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो ट्रेडिशनल वाटर सेविंग प्रैक्टिस होती है, हम्म हाँ, हम्म वो ट्राई करें, जैसे कि ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं बिल्कुल। जिसको, ठीक है, उस पे ज़्यादा निर्भर रहे। जी। या आप कर सकते हो जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने अभी कहा एक इशू, हाँ, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल बन जाए कि कैसे मैनेज करना है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहते हैं जिसको, ठीक है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करगिल में भी एमसी की वालों की तरफ से गाड़ियाँ आती है, हर गांव में आती बिल्कुल है, जी। तो वो उन गाड़ियों का इस्तेमाल करें, समझे वो क्यों आते हैं, तो अपना एक डस्टबिन भी दे दिया हुआ है, इंडिविजुअली अपना हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। मैम ड्रिप स्प्रिंकलर मेथड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं वाटर सेविंग के लिए। उसी तरह कम्युनिटी एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दे। जी बिल्कुल। कम्युनिटी एफोरेस्टेशन जैसे कि अभी रिसेंटली अभी यहाँ पे करगिल में हो रहा था, हाँ बिल्कुल, अराउंड की तरफ से भी हो रहा था, ठीक है। तो कम्युनिटी एफोरेस्टेशन को आप जितना हो सके प्रमोट करें, बिल्कुल, ठीक है। वो एक बहुत तरीका है लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए। इको टूरिज्म को सपोर्ट करें, बिल्कुल, इको टूरिज्म को सपोर्ट करें, और जितने बच्चे हैं आप इस फील्ड में, इन्वायरमेंटल साइंस के फील्ड में आप आ जाएं, स्किल सीखें, रिसर्च सीखें, बिल्कुल, ठीक है, जिनसे हम जो इश्यूज हो रहे हैं उनसे बचने के लिए। मैम ये कुछ आप लोगों को एक लोकल कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए, ये मैं बता रहा था। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास करके अगर हम बात करेंगे सर, मेन जो हमें एनवायरमेंटल चैलेंज देखने को मिलते हैं जो कि आपने ऑब्जर्व किए, अगर हम खास करके लद्दाख की बात करेंगे। आप चैलेंजेस कह रहे थे, ठीक है, वो पहले इश्यूज में आ गए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वही चैलेंजेस जो यहाँ पे अब यहाँ पे भी है, लद्दाख में है। आपको बहुत बड़ा चैलेंजेस होगा ग्लेशियल रिट्रीट का। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ग्लेशियल रिट्रीट, वाटर इनसिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन आज के दौर में बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि इसलिए चैलेंजेस है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, इसका एक्चुअल डेटा नहीं है कि हम कितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, रिसर्च बहुत कम है, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि कितना डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, मेरा अभी रिसेंटली रिसर्च था यहाँ पे हरियाणा में, यहाँ पे हरियाणा कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे मैंने देखा मैम हर साल 1 मीटर वाटर डिक्लाइन हो रहा है हरियाणा में। तो ये बहुत बड़ा कॉज है। मतलब मैंने 20 साल का एक रिसर्च देखा था, 20 साल में 20 मीटर ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हुआ है, ग्राउंड लेवल नीचे चला गया है। 20 मीटर नीचे चले जाने का मतलब बहुत बड़ा वाटर स्कैर्सिटी होने का आगे फ्यूचर में चांसेस है। ठीक है, अब वो चीज़ हो सकता है लद्दाख में नहीं होगा। हाँ, अभी मेरा रिसर्च लद्दाख में बहुत कम है इस बारे में, लेकिन ये कंफर्म है, इतना सारा हैंडपम्प एट अ टाइम आने लगा, इतना सारा सबमर्सिबल इतना एट अ टाइम आने लगा, इतने सारे होटल्स एट अ टाइम बनने लगे, ठीक है, वो सारे ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करने लगे, तो डिक्लाइन होना ही होना है। लेकिन अब कितना होगा उसका डेटा भी नहीं है। अब कितने वाटर डेप्थ पे आपका जो ये सबमर्सिबल है, आपका ये हैंडपम्प है, वो भी नहीं पता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है आपके लद्दाख में। बिल्कुल, एक अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिना प्लानिंग के यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वो बहुत बड़ा चैलेंजेस है मैम। और रिमोट एरियाज में वेस्ट मैनेजमेंट का मैं पहले कह रहा था, क्योंकि अवेयर नहीं है कि कौन से वेस्ट को कहाँ रखना है, बिल्कुल, ठीक है। वो एक प्लास्टिक और एक गोभी के पत्ते को एक जैसा समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, गाँव में नहीं पता है कि कौन सा वेस्ट आपके सॉइल के लिए, आपके एयर के लिए, आपके वाटर के लिए इम्पैक्टफुल है, ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, वो नहीं मालूम है उनको। तो रिमोट एरियाज में वेस्ट मैनेजमेंट का प्रैक्टिस बहुत बड़ा चैलेंजेस है आपके लद्दाख में। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आखिर में हम बात करेंगे, क्या मैसेज रहेगी सर, आज एक इतना बड़ा डे है, अगर हम देखेंगे वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, लास्ट में क्या मैसेज रहेगी आपकी हमारे रेडियो द्रास 90.4 FM के माध्यम से? मेरा जो मैसेज है वो मेनली मेरा यूथ के लिए रहेगा, या मेरा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। हम उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, टीचर हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, दे आर द गार्जियन ऑफ लद्दाख फ्यूचर, जी, ठीक है। वो एजुकेट करे खुद को सोशल इकोलॉजी को या लोकल इकोलॉजी को लेकर, ठीक है, खुद को एजुकेट करना सीखे, छोटे से स्टार्ट करे, स्टार्ट स्मॉल, जैसे कि ट्री का प्लांट कर, अभी हम कर रहे थे, ठीक है, प्लांटेशन कर रहे थे, प्लांट ए ट्री, रिड्यूस प्लास्टिक यूज, बहुत छोटी चीजें हैं।
रिपोर्ट इलीगल डंपिंग, जी बिल्कुल। जहाँ पे इलीगल डंपिंग हो डंपिंग रहा हो हो रही है। रिपोर्ट करो। हाँ। ठीक है, ये बहुत बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, इनको मैं यूथ को पहुंचाना चाहता हूँ इन बातों को। ठीक है, और अपना जो करियर है इस ओर खींचे, इन्वायरमेंटल साइंस की ओर। जी बिल्कुल। ठीक है, क्लाइमेट स्टडीज़ करें, हम्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोशिश करें। ठीक है, इनको जी। पढ़ने की कोशिश करें। मेनली मैं ये बात बता के जाना चाहता हूँ यहाँ से मैम, रिमोट सेंसिंग बिल्कुल। यूज़ करना सीखें लोग, जी। बच्चे, खासकर स्टूडेंट अभी जो आ रहे हैं। ठीक है, मेरा अभी यहाँ पे 4th सेमेस्टर में है, हमारा प्रोजेक्ट है इस बारे जी। में। ठीक है, हमने किया भी है कि कहाँ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, कहाँ ग्लेशियर प्रोन वो एवलेंचेस प्रोन एरिया है। ये सब देखना हमारा अभी प्रैक्टिकल में भी था, प्रोजेक्ट में भी है। ठीक है, तो इनके लिए हमें रिमोट सेंसिंग चाहिए, सैटेलाइट डेटा चाहिए। तो इनको सीखें ताकि इन चीज़ों पे हम गौर कर सकें। जी। ठीक है, ग्लेशियर मेल्टिंग का बहुत बड़ा इशू है लद्दाख में, और ये आपका क्लाइमेट वेदर चेंजिंग का। जी ठीक बिल्कुल। है, तो इनको हम आप सैटेलाइट डेटा से, रिमोट सेंसिंग से आप इनको पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल। ये मेरा अब यूथ से एक मैसेज था, रिस्पॉन्सिबल यूथ बने, इन्फॉर्म बने, एजुकेट बने, बी जी। नीड बेस्ड नॉट ग्रीड बेस्ड कहते हैं मैम। जी बिल्कुल, राइट सर। ठीक है, कि वहाँ पे अभी आप कह रहे थे ना एक कोटेशन के बारे में, मैं हाँ जी। कहना चाहता हूँ कि कहते हैं जंगल जंगल आग लगी है, दरिया दरिया पानी है, नगर नगर था नहीं है, लोग बहुत घबराए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, हर जगह पानी है, दरिया बहुत बड़ी है, लेकिन आपके जो पानी यूज़ करने के लिए चाहिए था वो सूख गए हैं। सूख गए हैं, हाँ। ठीक है, लोग डरे हुए हैं इन बातों से। तो लोग थोड़ा सा अपने नीड बेस पे काम करो, फितरत को अपना ऐसा बनाओ कि अपने नीड बेस पे रहो, ग्रीड बेस ना बनो। जी ठीक है, बिल्कुल। लालच में मत जाओ, जितना आपको ज़रूरत है उतना यूज़ करो, यूज चाहे करो, वो बिल्कुल। फ्यूल हो, चाहे वो वाटर हो, फिर उससे आपकी एक कंजर्वेशन आ जाती है। जी बिल्कुल। ठीक है, ये तो इतना था मेरा लोगों से कहना, यूथ से कहना, खासकर स्टूडेंट्स से जी। कहने के लिए। ठीक है, ठीक। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर सईद नसरुद्दीन, जो कि करगिल से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपने प्यारे प्यारे थॉट्स यहाँ पे शेयर किए आज इस एनवायरमेंटल डे पे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे सारे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे, और इसी तरह प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि रेडियो द्रास 90.4 FM के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।